नमस्कार दोस्तों, मैं एल.आर. स्वामी और आज लेकर आया हूँ तृतीय भाषा से संबंधित जो सत्यापन कार्य चल रहा है कक्षा 6 से 8 तक की संस्कृत, उर्दू और अन्य जो भाषाएं हैं उसके लिए सत्यापन कार्य प्रारंभ हो गया है। निदेशक महोदय बीकानेर से आदेश आया है और CBO स्तर से या उच्च स्तर से जो भी इनकी जांच हो रही है उसके लिए किस किस की चीज़ की आवश्यकता है, इसके लिए मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था जिसके बारे में मैंने पहले ही बताया था कि ये चीज़ आपके आगे जाकर काम आएगी और आपको ये कार्य करके उसको रखना है। जाहिर है कि वो कुछ नहीं रखा और कुछ नहीं उस चीज़ को छोड़ दिया, अब आपको उस कार्य को पुनः तैयार करके रखवाना है और फील्ड में उतरना है। तो अभी जो निदेशक महोदय का आदेश आया है उसमें कक्षा 6 से 8 तक जो तृतीय भाषा का पॉपअप आपको दिया गया था उसमें आपने तृतीय भाषा भर दी होगी। तृतीय भाषा भरने के बाद में आपके पास दो तरह के प्रिंट आए हैं। जब आपने लॉक नहीं किया तब इस तरह का प्रिंट आया होगा जिस पर लिखा होगा ड्राफ्ट शाला दर्पण। ये यहाँ पे देखिए, आपको दिख रहा होगा बीच में ये ड्राफ्ट शाला दर्पण प्रिंट ऐसा आया होगा। और जब आपने उसको लॉक कर दिया होगा तो उस पर ड्राफ्ट हट के केवल शाला दर्पण प्रिंट आया होगा इस प्रकार से। तो ये जो है ये शाला दर्पण। अब आपने जो ड्राफ्ट निकाला था उस पर आपकी जो लॉक है, ये यहाँ देखिए, आपकी जो यहाँ पर लॉक की जो दिनांक है वो नहीं आई हुई। और जब आपने उसको लॉक करके प्रिंट निकाला होगा तो उस पर लॉक की दिनांक और समय दोनों यहाँ पर आ जाता है। ये आपने जैसे 21 नवंबर 2020 को लॉक हुआ था 8:13 पर सुबह, और ये प्रिंट का दिनांक है 21/11। तो इस प्रकार ये रिपोर्ट जनरेट हो गई। अब जो अधिकारी आपके विद्यालय में आ रहे हैं सत्यापन करने के लिए तृतीय भाषा का, तो आपको क्या करना है कि इस प्रकार का जो प्रिंट है वो तैयार करके आप इसमें देख लीजिए कि विद्यार्थी का नाम, कक्षा, SR नंबर, माता और पिता का नाम या अभिभावक का नाम है और यह इच्छुक तृतीय भाषा है जो आपने पॉपअप के द्वारा भरी है। और आखिरी का सेकंड कॉलम है विद्यार्थी के हस्ताक्षर। उस विद्यार्थी को ये पता होनी चाहिए उसकी तीसरी भाषा क्या है, संस्कृत है और उसकी इच्छा से भरा जा रहा है तो उसके यहाँ साइन कराने हैं। और उस विद्यार्थी ने जो भरा है उसके अभिभावक भी उससे सहमत हैं, यहाँ उसके साइन होना चाहिए। कहीं न कहीं इस चीज़ का ये दावा रहा है कि विद्यालय बालकों की इच्छा के अनुसार तृतीय भाषा नहीं दे रहे हैं और उनको इच्छा के विरुद्ध दूसरी भाषा दी जा रही है। तो इससे वजह से ये कार्य करवाया जा रहा है और इसका सत्यापन हो रहा है। तो अधिकारी जो आएगा वो आपकी ये सूचियां देखेगा कि आपने जो तृतीय भाषा दिया है क्या छात्र अभिभावक की सहमति से दिया है या नहीं, या वो जो लेना चाहते हैं वही दिया है या अन्यत्र आपने दिया है। तो इस प्रकार से 6 और 7, 8 तीनों कक्षाओं का आप शाला दर्पण से लॉक होने के बाद ये प्रिंट निकाल सकते हैं। अब ऑप्शन है कि आप प्रिंट कहाँ से निकालेंगे, तो जैसे आप शाला दर्पण में जाएंगे तो शाला दर्पण पर जाने के बाद आप स्टूडेंट टैब में चले जाएं। तो स्टूडेंट टैब में देखिए कि यहाँ स्टूडेंट थर्ड लैंग्वेज सब्जेक्ट ऐड या एडिट दे रखा है। यदि बाय द कोई गलती से वहाँ पर गलत हो, आपने पॉपअप में गलत भर दिया हो, तो यहाँ से आप उसको करेक्शन कर सकते हैं। जैसे ही आप इसको एडिट के लिए दबाते हैं, कक्षा लेते हैं और कक्षा के साथ आप इसको जैसे नीचे लॉक लिखा हुआ आ रहा था वैसे तो ये हो सकता है कि आगे अपडेट नहीं हो। तो आप यदि यहाँ किसी के गलत है तो सही करके उसको वापस अपडेट कर सकते हैं या प्रिंट ले सकते हैं उसका, क्योंकि ये 21 नवंबर को लॉक हो चुका तो हो सकता है कि अपडेट ना हो। फिर भी आप अपडेट करके इसको यहाँ से चेंज करके प्रिंट ले लें। अगर उसमें आ जाए तो ठीक, नहीं आए तो आप जो है यहाँ से इसका प्रिंट ले सकते हैं। लेकिन यहाँ से प्रिंट लेंगे तो आपका ये पूरा नहीं आएगा, सिर्फ जो दिखाई दे रहा है वही आएगा। ये अपडेट के लिए था जो कि आपने लॉक कर दिया है और लॉक हो गया। तो अभी लॉक होने के बाद जो इसकी रिपोर्ट निकलेगी वो आप रिपोर्ट में जाकर देखें। जैसे आप रिपोर्ट में जाएंगे तो पहला जो टैब है स्टूडेंट डिजायर्ड थर्ड लैंग्वेज रिपोर्ट, आप यहाँ पर खोलेंगे और जैसी मैंने अभी कक्षा 6 की जो रिपोर्ट दिखाई थी वैसी की वैसी रिपोर्ट यहाँ देख लीजिए। क्रम संख्या, विद्यार्थी का नाम, कक्षा, SR, माता पिता और भाषा, विद्यार्थी और अभिभावक के दोनों के हस्ताक्षर यहाँ पर
आ रहे हैं। इसका मतलब वो जो रिपोर्ट है वो आपकी लॉग हो गया और डाटा उस समय आपने रिपोर्ट नहीं निकाली, तो वर्तमान में ये आपको उपलब्ध कराई जा रही है। यहाँ से आप जैसे गो करेंगे तो उस प्रकार की जो रिपोर्ट है वो वैसी की वैसी रिपोर्ट बन के आ गई आपकी। ये देखिए अब ये रिपोर्ट इस प्रकार से है और यहाँ हस्ताक्षर विद्यार्थी और अभिभावक के हस्ताक्षर है। तो इस प्रकार की जो रिपोर्ट है उसको निकालने के बाद आप यहाँ से ये प्रिंट का ऑप्शन है, जैसे आप प्रिंट का ऑप्शन देते हैं तो ये जो प्रिंट का ऑप्शन है उस प्रिंट के ऑप्शन को ये आपका यहाँ ऑप्शन आ गया। देखिए इसमें भी ये लॉग दिनांक यहाँ वही 21 नवंबर 8:13 आ रही है और आज जैसे प्रिंट निकाला जा रहा है तो उसकी डेट आ जाएगी। जिस दिन प्रिंट निकालोगे उसकी डेट आ जाएगी और लॉग डेट आपकी पहले से है। आपका डाटा लॉग हो चुका है, उसमें बदलाव संभव नहीं है शायद जहाँ तक है। और यहाँ पर जो विद्यार्थी के हस्ताक्षर और अभिभावक के हस्ताक्षर है वो आपको करवाने हैं, क्योंकि जो सत्यापन करता आएगा वो इस चीज को देखा गया कि आपने तृतीय भाषा का जो सत्यापन करवाया है क्या विद्यार्थी और अभिभावक की सहमति से करवाया है या वो ऐसे ही खाली लिस्टें पड़ी है। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना है आपको। जब ये प्रिंट निकल जाए तो इस प्रकार ये कार्य करवा लें। कक्षा 6, 7, 8 तीनों कक्षाओं का हस्ताक्षर वगैरह का कार्य पूर्ण करवा कर रख लें और जहां तक हो तो 2 प्रति में रख सकते हैं, क्योंकि सत्यापनकर्ता अगर 1 प्रति ले ले या सीबी ऑफिस आपके 1 प्रति मांगता है तो आपके पास भी 1 प्रति होना जरूरी है। भविष्य में ये काम आ सकती है या दूसरी बार कभी अगर ये सूचना मांगी जाए तो आप कहाँ से देंगे, इसलिए आपको दूसरी प्रति भी रखनी है। हो सकता है आप जेरोक्स करवा के रखें या जो सी भी सुविधा है आप अपनी व्यवस्था स्वयं करें इस चीज की, लेकिन अपने पास इन चीजों का वो रखें। और ये जो हस्ताक्षर करा रहे हैं कहीं पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या दिया जा रहा है और अभिभावक के और विद्यार्थी के हस्ताक्षर एक तरह से छुपा कर के करवाए जा रहे हैं। उन्हें अनभिज्ञता के रूप में केवल सिग्नेचर करवाया जाता है। तो कोई मामला अगर उठता है कि वो दूसरी तृतीय भाषा चाहते थे और आपने दूसरी दिलवा दी या दे दी, तो उसका जवाब आपको देना होगा। जो भी स्कूल प्रभारी है, संस्था प्रधान है या जो कार्य कर रहा है उसको इस चीज का जवाब देना पड़ेगा। इसलिए जहाँ तक हो इसमें पारदर्शिता रखें और जो है स्थिति वही इसमें देने की कोशिश करें। ये तीनों लिस्टें भरवा कर अपने पास सुरक्षित रख लें। जो सत्यापनकर्ता आएंगे वो इन्हीं चीजों को देखेंगे। और दूसरी इसके साथ जो 9 से 12 तक के सब्जेक्ट मैपिंग है उनकी भी आप सूची निकाल के रख लें। हालांकि वो इसमें बताई नहीं गई है, लेकिन फिर भी वो अगर भाषा जो मैपिंग है वो देख रहे हैं तो उन चीजों को वो देख सकते हैं और आप उनको सहर्ष दिखा सकते हैं। विशेषकर आप ये हस्ताक्षर का कार्य पूर्ण कर लें, अन्यथा आपको उस समय फील्ड में जाना पड़ सकता है जब वो आपके यहाँ आएंगे। जहाँ पर अल्पसंख्यक बाहुल्य हैं वहाँ पर ये ज़्यादा समस्या आएगी कि आपने कौन सा सब्जेक्ट दिया है, कौन सा लेना चाहते थे। तो उस जगह के जो विद्यालय हैं, संस्था प्रधान है, विशेष इस चीज़ पर सावधानी बरतें और इनको पूरा करें और ऐसी लिस्टें अपने पास सुरक्षित रख लें। धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, यदि कोई कमेंट हो तो वो करें। ये चीज ध्यान में रखें। जहां तक है सभी ने लॉक कर दिया है, अगर लॉक नहीं किया होगा तो हो सकता है कि उसका अनलॉक बोल रहा हो तो वो लॉक करके ही इसको प्रिंट दें, फाइनल करें। धन्यवाद।